हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त एक न एक दिन ज़रूर आता है। और ये बिल्कुल सच भी है। कितना भी बुरा वक्त लाइफ में आए, कभी ना कभी तो जाता ही है। उस फेज से हम बाहर निकलते हैं, हम बुरा वक्त टल जाता है। तो ऐसे ही एक कहानी, एक राजा की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जिनके 3 राजकुमार थे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, 3 राजकुमार थे। और राजा को हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद इन तीनों में कोई भी राजा बने, लेकिन उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो सही समय पर सही फैसला ले, अपने राज्य को अच्छे से चला सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सही निर्णय लेने में सक्षम हो। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे पता करूं कि इन तीनों में कितनी क्षमता है, ये तीनों मतलब क्या क्या समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह के राजा साबित हो सकते हैं, या फिर मैं इन्हें कैसे सिखाऊं कुछ 3 चीज़ें। ऐसे तो जल्दी में कोई भी इंसान कुछ सीखना नहीं चाहता जब तक उसको प्रयोग करके ना दिखाया जाए, अच्छे से बताया ना जाए। तो राजा ने सोचा कि चलो इन तीनों की एक परीक्षा लेता हूँ। तो उन तीनों को बुलाया और अपने दरबारियों को दरबार लगाया, राज दरबार, और उसमें सब लोग आए और अपने तीनों राजकुमारों को भी बुलाया। और राजा ने कहा कि मैं तुम तीनों को एक काम देना चाहता हूँ, और वो काम तुम दोनों तीनों को अच्छे से करके आना है और आके फिर मुझे बताना है। तो राजा से पूछा गया कि ऐसा क्या काम है। तो राजा ने कहा कि एक पेड़ देखने जाना है तुम तीनों को, लेकिन एक साथ एक समय पे नहीं जाना है, 4-4 महीने के अंतर पे जाना है। 4-4 महीने के अंतराल पे तुम्हें जाना है, और वो पेड़ होगा नाशपाती का। नाशपाती का पेड़ अपने राज्य में जाके ढूंढ किया, और एक ही जगह पे जाना है तीनों को, एक ही पेड़ को देखना है, लेकिन 4-4 महीने के अंतर पे जाना है। और नाशपाती का पेड़ ढूंढ के और आकर मुझे बताना है कि वो कैसा है। बताने तीनों एक बार ही आना, लेकिन जाना सबको 4-4 महीने के अंतर पे है। जब राज्य दरबार लगेगा इसके लिए स्पेशल, ये बताने के लिए, तब उसमें आके तीनों को बताना है। तो राजकुमारों ने अपना काम शुरू किया। बड़ा वाला सबसे पहले, जो बड़ा लड़का था राजकुमार, बड़ा बेटा उनका, वो सबसे पहले गया देखने। जाते जाते कुछ दूर पर उसको नाशपाती का पेड़ दिखा, देखने लगाया। वहाँ पे देखा तो उसने देखा कि पतझड़ है, अभी उस पेड़ पे कोई भी पत्ते वत्ते नहीं है, सूखा पेड़ बस ऐसे ही खड़ा है, लेकिन पत्ते नहीं है, पेड़ खड़ा है जो बस सीधा पेड़ है, पत्ते नहीं है। वो वापस आ गया। फिर 4 महीने बीते। 4 महीने तक उसे कुछ बताना नहीं था कि उसने क्या देखा। फिर 4 महीने के बाद दूसरे लड़के की बारी आई। जब दूसरा लड़का देखने गया तो उसने देखा कि पेड़ तो बहुत हरा भरा है, खूब सारे पत्तों से एकदम है, लेकिन उसमें फल नहीं लगे हैं। फिर उसने भी देखा और आ गया। उसको भी कुछ बताना नहीं था, बताना तो सबको एक ही बार था। फिर तीसरे की बारी आई, सबसे छोटे राजकुमार की। वो भी गया देखने। वो जब गया देखने तो उसने देखा, उसी पेड़ को देखा जिसको उनके भाइयों ने देखा था। पर उसने देखा कि उस बार पेड़ पे फल फूल सब कुछ थे, खूब हरा भरा पेड़ नाशपाती का, उस पर नाशपाती लगा हुआ, पत्तियां हरी हरी, बहुत सुंदर पेड़ था। वो भी देख के और खूब खुश होके वापस आया। फिर जब दरबार लगा तीनों को देख के आने के बाद, तब राजा ने सबको बुलाया, जितने लोग उस समय थे सबको हाजिर किया गया। तीनों राजकुमार भी आए, राजा मंत्री सब इकट्ठे हुए दरबार में, सब बैठे। फिर राजा ने पूछना शुरू किया कि तुम लोगों ने नाशपाती का पेड़ देखा, वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले बड़ा बेटा उठा, क्योंकि वो सबसे पहले देख कर आया था। जब वो बताने लगा कि जब मैं देखने गया तो पेड़ था, लेकिन लोगों ने बताया कि ये नाशपाती का ही पेड़ है, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा था क्योंकि सूखा हुआ था, पेड़ पे पत्ते ही नहीं थे, सिर्फ पेड़ था लेकिन पत्ते उस पे नहीं थे। वो बोल ही रहा था कि बीच वाला लड़का, दूसरा राजकुमार, बीच में बोल उठ खड़ा हुआ, बोलने लगा कि क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो जब पेड़ देखने गया तो उस पर खूब सारे पत्ते थे, पेड़ था, पत्ता था, हाँ एक कमी थी कि उसमें फल नहीं था। तभी तीसरा उठ खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा होकर बोलने लगा कि क्या आप लोग क्या बोल रहे हो, जब मैं देखा तो मैंने तो देखा कि उस पर पेड़ पे पत्ते भी थे, फल भी थे, हरा भरा बहुत सुंदर पेड़, इतना सुंदर था कि देख के मन खुश हो गया। तीनों राजकुमारों में बहस छिड़ गई कि मैंने ये देखा, उन्होंने कहा वो देखा, और तीनों लड़ने लगे। सारे जितने लोग बैठे हुए थे आपस में बात करने लगे कि ये राजा क्या करवा रहे हैं, अपने ही बेटों को आपस में लड़वा रहे हैं, और नाशपाती का पेड़ देख के दिखा के क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसा क्या सीख जाएंगे नाशपाती का पेड़ देख के इनके बेटे आपस में लड़ पड़े, बहस कर रहे हैं। तभी राजा ने अपने बेटों को शांत करवाया और खुद सिंहासन से उठ के खड़े हुए, और तब बोलना शुरू किया और बताया कि देखो, जब तुमने देखा नारियल
नाशपाती का पेड़ जब तुम देखने गए तो पेड़ वही था, लेकिन तुमने क्या देखा? पेड़ सूखा हुआ था। जब हमारा दूसरा राजकुमार गया तो पेड़ वही था, लेकिन क्या था? उस पे पत्ते थे। जब तीसरा गया तो पेड़ वही था, पर उसमें फल भी लगे हुए थे, पत्ते भी थे। तो इसी तरह हमारा जीवन होता है। इस कहानी से हम 3 चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। पहली बात, जब तक हम किसी को अच्छे से जानते नहीं हैं, उसकी परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, हमें उसे जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। खुद से हमें जजमेंट नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी इंसान हो या कोई भी हो, उसके बारे में हमें खुद से राय नहीं बनानी चाहिए जब तक हम उसे बहुत अच्छे से जान नहीं लेते। तीसरी बात, हमें कोशिश करते रहने चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए, हमें किसी को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमें सिर्फ एक पहलू देख के हमें उस पर जजमेंट नहीं ले लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। जैसे तीनों राजकुमारों ने पेड़ तो एक ही देखा, लेकिन अलग अलग समय पे देखा, अलग अलग टाइम पे देखा। वक्त के अनुसार पेड़ है, पेड़ के वक्त के अनुसार पेड़ पतझड़ भी आए, उस पर फूल भी लगे, फल भी लगे। पेड़ भी वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए हमें किसी को भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए, अपना जजमेंट तुरंत नहीं कर देना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।